हाँ बच्चों, कल के वीडियो में हमने आप लोगों को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में जानकारी दी थी। इंट्रिंसिक का मतलब शुद्ध अर्धचालक अथवा जो है निज अर्धचालक। आज के इस वीडियो में हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में आप लोगों को बताने चल रहे हैं और इसमें पी टाइप और एन टाइप दो प्रकार के सेमीकंडक्टर्स इसमें पाए जाते हैं। तो शुद्ध सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम में जब हम कोई पंच संयोजी तत्व अथवा तीन संयोजी तत्व को मिलाते हैं तो हमें इस प्रकार के बाह्य अर्धचालक प्राप्त होते हैं। ठीक है, मिलाने की प्रक्रिया को हम डोपिंग कहते हैं, डोपिंग अथवा अपमिश्रण। तो इस अपद्रव्य को मिलाने पर इसकी चालकता 16 गुना बढ़ जाती है। अर्धचालक की जो चालकता है वह 16 गुना ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और इसमें 10⁸ परमाणु, किसके परमाणु? अर्धचालक के, जैसे जर्मेनियम हुआ या सिलिकॉन हुआ। तो 10⁸ परमाणु में एक परमाणु अपद्रव्य का मिलाते हैं। एक परमाणु अपद्रव्य का मिलाते हैं तो चालकता जो है 16 गुना बढ़ जाती है। चालकता 16 गुना हो जाती है। ठीक है, तो अब इसको मिलाते कैसे हैं? हम जर्मेनियम का जो क्रिस्टल होता है उस क्रिस्टल को एक ऐसे वातावरण में रखते हैं जहां इन अपद्रव्यों का वाष्प रहता है। इन अपद्रव्यों का वाष्प है ये। और इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा हीट करते हैं क्रिस्टल को। तो हीट करने पर इनके परमाणुओं के बीच का स्थान बढ़ जाता है, मतलब अंतराण आणविक दूरी का मान अधिक हो जाता है। इसके कारण इनके परमाणुओं के मध्य अंतराणु का स्थान बढ़ जाता है। तो उस अंतराणु का स्थान में ये जो अपद्रव्य के जो वाष्प हैं, इस वाष्प के कण यानी उसके परमाणु उसके अंदर जा कर के अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो इस क्रिया को हम डोपिंग कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? डोपिंग, हिंदी में अपमिश्रण। इस क्रिया का नाम अपमिश्रण है। तो इस तरह से हम बाह्य अर्धचालकों को प्राप्त करते हैं। ठीक, अब बाह्य अर्धचालक में दो प्रकार के अर्धचालक होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। ठीक है, एन टाइप अर्धचालक हमें 5 संयोजकता वाला कोई एलिमेंट चाहिए अपद्रव्य, जैसे आर्सेनिक हुआ, एंटीमनी हुआ, फास्फोरस हुआ। तो जब माने हमारा ये जो अपद्रव्य है ये आर्सेनिक, एंटीमनी या फास्फोरस में से कोई एक होगा तो जो अर्धचालक होगा वह एन टाइप अर्धचालक होगा। ठीक है ना। अब एन टाइप अर्धचालक की क्रिया विधि के बारे में आप लोग समझिए। तो जब हम जर्मेनियम के जो है क्रिस्टल में 5 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य मिलाते हैं, ठीक है ना, तो यह अपद्रव्य जर्मेनियम के किसी परमाणु को हटा करके उसके स्थान पर स्वयं विस्थापित हो जाता है। जैसे ये अपद्रव्य का परमाणु है, ये परमाणु अपद्रव्य का है। ठीक है ना, तो जर्मेनियम के परमाणु को विस्थापित करके उसके स्थान पर स्वयं जाकर बैठ गया ये। तो ये चारों ओर अपने निकटतम 4 जर्मेनियम परमाणुओं के साथ कोवैलेंट बांड बनाता है, सहसंयोजक बंध। से एक बंध यहाँ बना, इसका 1 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा का, इसका 1 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा का जर्मेनियम के दूसरे परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध बनाया,
उसी तरह से तीसरा बना और ये चौथा सहसंयोजक बंध बना। और ये जो पांचवा इलेक्ट्रॉन होता है यह सहसंयोजक बंध में भाग नहीं लेता है। ठीक है ना, ये पांचवा इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध में भाग नहीं लेता है। जब इस माने पूरे परमाणु को अथवा इस पूरे क्रिस्टल को कहीं से ऊर्जा प्राप्त हो जाती है तो यह इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। यह इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र हो जाता है और संपूर्ण क्रिस्टल में यह कहीं भी आ जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपद्रव्य के परमाणु के द्वारा हमें क्या मिलता है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन या जो है फ्री इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। यही फ्री इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों के चलने को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना, तो ये जो आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन हैं ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट करेंगे यानी जाएंगे। ठीक है ना, और जब ये इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो इसी तरह से अनेकों इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल में जो है चलने लगेंगे। तो इस क्रिस्टल में जब अनेकों इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो इनकी संख्या बढ़ जाती है और इस तरह से इस पूरे क्रिस्टल की विद्युत चालकता बढ़ जाती है। ठीक, इस प्रकार के अर्धचालक को हम एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। क्यों एन टाइप कहते हैं, क्योंकि इसमें आवेश वाहक कण क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इनमें आवेश वाहक कौन है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक चार्ज होता है, इसलिए इनको हम एन टाइप कहते हैं। बात समझ में आई ना। अच्छा, अब ये जो अपमिश्रण का परमाणु है इसको हम दाता परमाणु भी कहते हैं, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन देता है। यह इलेक्ट्रॉन किसका है, यह इलेक्ट्रॉन इसी दाता परमाणु का है। ठीक है ना, यह इलेक्ट्रॉन इसी दाता परमाणु का मतलब अपद्रव्य परमाणु का है। ठीक है ना, तो इस अपद्रव्य के परमाणु को हम दाता परमाणु यहाँ कहते हैं, क्योंकि ये संपूर्ण क्रिस्टल को यही दाता परमाणु हर जगह चालक इलेक्ट्रॉन प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये एन टाइप क्रिस्टल के बारे में हमने आपको जानकारी दी। ठीक, हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। इसमें पांच संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाया जाता है, 5 वैलेंसी जिसकी हो, यानी जिसके बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो। तो 5 इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉन तो अपने निकटतम जर्मेनियम के 4 परमाणुओं के साथ मिलकर के सहसंयोजक बंध बनाते हैं। 5वां इलेक्ट्रॉन यह स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र का मतलब ये होता है कि यह सहसंयोजक बंध बनाने में भाग नहीं लेता है। जब इसको कहीं से बाह्य ऊर्जा मिल जाती है, और जर्मेनियम के बाह्य ऊर्जा का मान होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको ऊर्जा मिल जाएगी इस इलेक्ट्रॉन को, तब यह स्वतंत्र हो जाता है। अपद्रव्य के परमाणु से यह अपने को पूरा स्वतंत्र कर लेता है, यानी जो है फ्री हो जाता है, और जर्मेनियम के पूरे क्रिस्टल में यह कहीं भी गति कर सकता है। तो इस तरह से यहाँ आवेश वाहक क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक, आवेश वाहक ये इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन परिणावेश होता है, इसलिए इस क्रिस्टल का नाम या इस अर्धचालक का नाम एन टाइप अर्धचालक रखा गया। ठीक, अब इसके बाद आगे चलिए पी टाइप में देखिए। ये पी टाइप का एक फिगर है। ठीक, इसमें 3 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य मिलाया जाता है, 3 वैलेंसी जिसकी हो। संयोजकता कितने हो, 3 हो। तो 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य जब हम जर्मेनियम के क्रिस्टल में मिलाएंगे तो जो हमें सेमीकंडक्टर प्राप्त होगा वह सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसको देखिए ये कैसे कार्य करता है। तो अपद्रव्य का परमाणु जर्मेनियम के किसी परमाणु को विस्थापित कर देता है। जर्मेनियम के क्रिस्टल में जब हम अपद्रव्य को मिलाते हैं तब अपद्रव्य का परमाणु जर्मेनियम के किसी परमाणु को विस्थापित कर देता है। ये जर्मेनियम के परमाणु हैं। ठीक है ना, जर्मेनियम की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 3 संयोजकता वाले तत्व की बाहरी कक्षा में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 1, 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन।
तो यह 3 इलेक्ट्रॉन अपने निकटतम जर्मेनियम के 3 परमाणुओं के साथ मिलकर के यह सहसंयोजक बंध बनाया। एक बंध, दो बंध और ये तीसरा बंध बनाया। अच्छा, जर्मेनियम का जो चौथा परमाणु है यह सहसंयोजक बंध नहीं बना पाता। तो इस अपद्रव्य परमाणु के समीप का स्थान रिक्त रहता है। यह स्थान रिक्त स्थान है। इस रिक्त स्थान को हम होल कहते हैं। इसका नाम क्या है? होल है। हिंदी में इसे कोटर कहते हैं। ठीक है ना? कोटर, कल हमने आपको बताया था कोटर क्या होते हैं? धनावेशित होते हैं। कोटर पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश। ठीक। तो जब इस क्रिस्टल को कहीं से कुछ ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, हाँ, या कि हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं इस क्रिस्टल के सब पर, हम एक यानी विभवांतर जो है लगाते हैं, तो विभवांतर लगाने के पश्चात ये देखा गया कि इस कोटर को जर्मेनियम का से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और उसको भर देता है, और वहाँ एक दूसरा कोटर उत्पन्न हो जाता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए निकला और यहाँ आया और इसके स्थान पर वो जो है चला गया, माने हाँ मतलब उसका स्थान प्राप्त कर लिया, तो जहाँ से वह इलेक्ट्रॉन निकला था वहाँ एक दूसरा कोटर बन जाता है। तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र लगाने पर कोटर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, यानी वह विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या करता है? मूवमेंट करना शुरू कर देता है, गति करना शुरू कर देता है। अब कोटर जो है धनावेशित होते हैं, ठीक है ना? तो इसका मतलब आवेश का प्रवाह हो रहा है। तो इस तरह से पी टाइप अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह उत्पन्न होता है। ठीक। अब ये जो परमाणु है अपद्रव्य परमाणु ये है, तो यहाँ पर अपद्रव्य परमाणु को हम ग्राही परमाणु कहते हैं। अपद्रव्य परमाणु को क्या कहते हैं? ग्राही परमाणु, क्योंकि यह जर्मेनियम के परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने कोटर को जो है भरता है, इसलिए इसका नाम ग्राही परमाणु रखा गया। ठीक है ना? तो ये हुआ हमारा पी टाइप अर्धचालक। ठीक है ना? तो एन टाइप अर्धचालक में चलनशील इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पी टाइप अर्धचालक में चलनशील क्या होते हैं? कोटर होते हैं। ठीक। और पी टाइप अर्धचालकों में जो है कोटरों की जो है मोबिलिटी का मतलब उनका आना जाना, एन टाइप चालकों में इलेक्ट्रॉनों की आने जाने की तुलना में क्या होती है? कम होती है। ठीक है ना? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आप लोग ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में समझ गए होंगे, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में समझ गए होंगे। धन्यवाद। और कल हम आप लोगों को पढ़ाएंगे पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है ना, और विभव प्राचीर इत्यादि कल हम आप लोगों को बताएंगे। अवक्षय परत के बारे में, विभव प्राचीर के बारे में, संधि के बारे में। ठीक। और डायोड का फॉरवर्ड बायसिंग और बैकवर्ड बायसिंग, माने उत्क्रम अभिनत और पश्च अभिनत, अग्र अभिनति, पश्च अभिनति या उत्क्रम अभिनति के बारे में कल आप लोगों को समझाएंगे। धन्यवाद। यदि ये एन टाइप पी टाइप अर्धचालक आप लोगों को समझ में आ गए हों तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को कई बार देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।